नमस्कार मित्रों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। आप सभी मित्रजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब हम आपको श्रवण कराते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में एक सुनियोजित नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक किसान सुमित्र नाम का रहता था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेत के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री तो कुतिया की योनि में बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ पर रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। उसने अपने पिता के श्राद्ध के दिन अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में अपने विष का वमन कर दिया है। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ यह सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाल करके उस कुतिया को मार दी। बेचारी कुतिया मार खा करके इधर उधर भागने लगी। चौके में से जो झूठा आदि बचा रहता था वह सब सुचित्र की बहू ने उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बना करके ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर के बोली, हे स्वामी, आज तो मैं बहुत भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और कुछ भी खाने को नहीं दिया है। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में बड़ा दुख पा रहा हूँ और आज भोजा ढोते ढोते मेरी तो कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे बहुत तरह से मारा भी। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र श्रवण कर रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह वन की ओर चला गया। वन में जाकर के ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उनको यह छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है, जो कि पंचमी को मुख श्राद्ध करके मध्याह्न में नदी या पवित्र जल में स्नान करें और नए रेशमी कपड़े पहन करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। इतना सुनकर के सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान के साथ में पूजन व व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि को छूट गए, जिसके लिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं
वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग करके वैकुंठ लोक को चली जाती हैं और भगवान की अति प्रेमी बन जाती हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।